नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि के विषय में। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, ये सारी तिथियां बहुत ही महत्व रखती हैं। दोस्तों, जहां तक मैं बात करूं अमावस्या तिथि के विषय में, जिस प्रकार से पूर्णिमा तिथि देवताओं की तिथि मानी जाती है, उसी प्रकार अमावस्या जो तिथि है वो पितरों की तिथि मानी जाती है। कभी भी आप किसी भी माह की अमावस्या तिथि को व्यर्थ न जाने दें, खाली न जाने दें। दोस्तों, पितरों की यह तिथि, प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, दान करते हैं और सारे नियम को मानकर चलते हैं तो निश्चित मानिए आपको आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। और पितरों का जब आपको आशीर्वाद मिलेगा तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, दुख, संकट आदि नहीं रह जाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे जीवन में देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में पितरों का आशीर्वाद भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि हमारे पितर हमसे संतुष्ट नहीं हैं, वो दुखी हैं, तो हमें उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा। किसी भी कीमत पे आप अपने जीवन में सुखी नहीं रहेंगे। और यदि आपके जीवन में पितृदोष है, आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो आपके जीवन में समस्याएं कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो दोस्तों, आज बात करूंगी अमावस्या तिथि के विषय में, जो कि आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि कब है, 17 जून या 18 जून को हमें क्या क्या कर लेना चाहिए और ऐसा करने से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, ये सब तिथियां कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अपने जीवन का आप लोग नियम बना लीजिए इसे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आषाढ़ मास की जो अमावस्या तिथि है वो कब पड़ रही है। यह तिथि 18 जून दिन रविवार को पड़ेगी। इसी दिन उदया तिथि है, तो उदया तिथि ही मान्य होती है। तो जिस तिथि में सूर्योदय होता है, अर्थात सूर्य का उदय होता है, वही तिथि मान्य होती है। तो इस बार अमावस्या तिथि 18 जून को पड़ेगी। तिथि प्रारंभ हो जा रही है 17 जून को सुबह 9:13 पर और यह समाप्त हो रही है 18 जून को सुबह 10:08 पर। तो ऐसे में अमावस्या तिथि 18 जून को मान्य होगी। अब देखिए आपको क्या क्या कर लेना चाहिए नियम से प्रत्येक माह की अमावस्या को। सबसे पहली बात तो अमावस्या तिथि पर स्नान का बहुत महत्व होता है। पवित्र नदियों में, तीर्थ स्थलों में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। मान लीजिए कि आप कहीं पवित्र नदी में नहीं जा पा रहे हैं, दूर है आपके घर से, या फिर किसी तीर्थ स्थल पर नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर में ही गंगा जल डालकर इस दिन स्नान अवश्य करें। स्नान करने के बाद सबसे पहला कार्य आपको सूर्य देव जी को जल देना है। जल में अमावस्या तिथि के दिन काले तिल आप लोग अवश्य डालें। काले तिल डालकर, कुछ मीठा डालकर आप लोग सूर्य देव भगवान जी को अर्घ्य जरूर दें। उसके बाद सबसे पहला कार्य आपको अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना है। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। तो इस दिन तर्पण कीजिए। उसके बाद आपकी जो दैनिक पूजा है उसे कीजिए। अमावस्या तिथि के दिन पीपल पूजा अवश्य ही कीजिए। इस बार जैसा कि रविवार है, तो आप लोग रविवार के दिन पीपल पूजा नहीं कर सकते हैं, उससे एक दिन पहले कर लीजिए। मान लीजिए अमावस्या तिथि रविवार को पड़ रही है, तो उससे एक दिन पहले आप लोग कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन आप लोग पीपल पूजा कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन पीपल पूजा नहीं की जाती है। तो उसके बाद क्या क्या कार्य है आपको वो कर लेने हैं जरूर। मान लीजिए पीपल पूजा नहीं कर सकते हैं, पितरों के निमित्त आपने तर्पण कर दिया। और दान, सबसे पहले आप अपने पूजा स्थल से उठे, आपने पूजा किया, आपने पूजन अर्चन समाप्त किया और उसके बाद आपको दान करना है। किसी भी ब्राह्मण को दान देना है। दान में अन्न दान, वस्त्र दान, कुछ आर्थिक मदद जो कि मतलब दक्षिणा के रूप में रखा जाता है, उस तरह से आपको दान करना है। दूसरी चीज, यदि आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं, तो ये भी बहुत ही उत्तम होता है। जरूर करें आप अमावस्या तिथि के दिन। गौ माता को भोजन इस दिन देना बिल्कुल न भूलें। गौ माता को भोजन दें। पितरों के निमित्त दान किया आपने। पीपल पूजा यदि रविवार नहीं है तो प्रत्येक माह की अमावस्या को पीपल पूजा आप लोग अवश्य ही कीजिए। दोस्तों, अमावस्या तिथि पर यदि आप नियम से ये कार्य करते आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में परेशानी कभी नहीं आएगी। और आपके जीवन में यदि पितृदोष है, कुंडली में पितृदोष है, तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपने ये कार्य कर लिया,
दूसरी बात, अमावस्या तिथि के दिन जब आप पीपल पूजा करते हैं तो उससे आपके पितृ ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि श्री हरि विष्णु भगवान जी और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो नियमित आप पीपल पूजा कीजिए। शनिवार को अवश्य कीजिए, अमावस्या तिथि पर अवश्य कीजिए, पूर्णिमा तिथि पर अवश्य ही कीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आने लगेगा और आपके जीवन से तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आप अमावस्या तिथि पर ये कार्य अवश्य कर लें। बहुत से भक्तजन अमावस्या तिथि पर व्रत भी धारण करते हैं और बहुत से लोग केवल पूजन अर्चन करते हैं। यदि आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत आपको 18 जून दिन रविवार को धारण करना होगा, क्योंकि इसी दिन उदया तिथि की अमावस्या पड़ रही है। दूसरी बात, अमावस्या तिथि पर यह मान्यता है कि आपके जो पितृ हैं वो आपके घर के आसपास, आपके मुख्य द्वार के आसपास ही रहते हैं। तो इस दिन कभी भी आपके द्वार पर कोई आ जाए, कोई भी गरीब, कोई भिखारी, कोई आपसे मदद मांगने के लिए आ जाए, यदि आपके पास शक्ति सामर्थ्य है, आप समर्थ हैं उसकी सहायता करने के लिए, तो भूल कर भी कभी अमावस्या तिथि पर आप अपने द्वार से किसी को खाली हाथ न जाने दें। ये गलती आप कभी अपने जीवन में भूल कर भी नहीं करेंगे। ऐसा करने से आपके पितृ नाराज होते हैं, क्योंकि आप नहीं जान सकते कि आपके पितृ किस रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं, आपके आसपास आ सकते हैं या फिर आपके निकट आ सकते हैं। तो कभी भी अमावस्या तिथि पर, वैसे तो अपने द्वार से कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन अमावस्या तिथि पर इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, कभी भी ऐसी गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। तो अमावस्या तिथि पर सूर्यदेव जी को अर्घ्य देना, पवित्र नदी में स्नान करना, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना, पितरों के निमित्त दान देना, ब्राह्मण को भोजन कराना, गौ माता की सेवा करना, किसी गरीब, भिखारी, असहाय, निर्धन की सहायता करना। दोस्तों, ये सब ऐसे कार्य हैं जो आपके जीवन में इतना बदलाव लाते हैं, इतना बदलाव लाते हैं कि आप स्वयं ही इसको महसूस कर पाएंगे यदि आप ये नियम अपने जीवन में अपना लेते हैं। तो ये सारे कार्य आप लोग जरूर कर लीजिएगा। आषाढ़ की अमावस्या है। यह अमावस्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आषाढ़ मास की एकादशी से ही चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान जी शयन करने के लिए जाते हैं, तो वैसे भी आषाढ़ मास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे हिंदू धर्म में। तो ये सारे कार्य आप लोग कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, फिर मिलती हूँ ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।